तो बच्चों अब चौकसी बढ़ा देते हैं। वे राक्षसों की अगली चाल का सामना करने के लिए तैयार थे। कौन? लक्ष्मण। साथ ही राम का आदेश उन्हें याद था, उनके लौटने तक सीता की रक्षा। लक्ष्मण की ओर से इसमें चूक की कोई संभावना नहीं थी। सीता वह आवाज़ सुनकर विचलित हो गई, घबरा गई, दौड़कर कुटी के द्वार पर गई। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, तुम जल्दी जाओ, इस दिशा से आवाज़ आई है, उसी ओर से। तुम्हारे भाई किसी कठिन संकट में फंस गए हैं, उन्होंने सहायता के लिए पुकारा है। उनकी ऐसी कातर आवाज़ मैंने कभी नहीं सुनी। जाओ लक्ष्मण, जल्दी। आप चिंता ना करें माते, लक्ष्मण ने सीता को आश्वस्त करते हुए कहा। राम संकट में नहीं हैं, हो ही नहीं सकते, उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। हमने जो आवाज़ सुनी वो बनावटी है, मायावी राक्षसों की चाल है, मुझे कुटिया से दूर ले जाने के लिए। आप निश्चिंत रहें, भाई राम जल्दी ही आते होंगे। अर्थात बच्चों, जैसा कि यहाँ पे हमने देखा कि जो आवाज़ मारीच ने कहा था कि हाँ सीते, हाँ लक्ष्मण, उस आवाज़ को लक्ष्मण और सीता ने भी सुना। लेकिन चूँकि जैसे ही राम ने उस मंशा को जान लिया था कि ये कोई चाल है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ लक्ष्मण ने भी उस चाल को समझ लिया था। और समझने के साथ ही वो सतर्क हो जाते हैं। सतर्क होने के साथ अपने धनुष बाण को लेकर सतर्क होकर चारों तरफ चौकसी करने लगते हैं। चौकसी करना यानी चारों दिशाओं में सचेत होकर तैयार रहना। और वो दृढ़ता से अपने धनुष बाण की चौकसी को और बढ़ा देते हैं कि कहीं से कोई चूक ना होने पाए। और साथ साथ उन्हें राम की बात भी याद रहती है कि उन्हें सीता की रक्षा करनी है। इस नाते से लक्ष्मण की ओर से कोई गलती हो जाए ऐसी कोई संभावना बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि वो अपने उस कार्य हेतु एकदम तत्पर थे और तैयार थे। लेकिन सीता ने भी जब ये आवाज़ सुनी थी तो सीता विचलित हो गई, यानी घबरा जाती हैं। वो विचलित होके, भावुक होके दौड़कर कुटी के द्वार पे आ जाती हैं। और द्वार पे आते ही उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि तुम जल्दी जाओ, जिस दिशा से आवाज़ आई उस ओर, यानी जिस दिशा से आवाज़ आ रही है उस दिशा में तुम जल्दी जाओ। तुम्हारे भाई किसी कठिन संकट में फंस गए हैं, यानी तुम्हारे राम भैया किसी संकट में फंस गए हैं, उन्होंने सहायता के लिए पुकारा है। उनकी ऐसी कातर आवाज़, यानी ऐसी दुखी और हृदय को छू लेनी या मन परशी आवाज़ मैंने आज तक नहीं सुनी थी। अर्थात जाओ लक्ष्मण, जल्दी जाओ। जिस पर लक्ष्मण उन्हें सांत्वना यानी आश्वस्त करते हुए, यानी कि उनके इस डर को समाप्त करते हुए, उन्हें समझाते हुए कहते हैं कि माते आप चिंता ना करें, राम भैया किसी संकट में नहीं हो सकते, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि उनका अटल विश्वास था कि राम के साथ कोई घटना हो, ऐसा होना नामुमकिन था। और वो समझा भी रहे हैं सीता को कि ये राक्षसों की चाल हो सकती है, क्योंकि खरदूषण की मृत्यु का जो समाचार अभी तत्कालीन उन्हें मिला है, तो वो लोग बौखलाए हो सकते हैं। उनकी कोई रणनीति है, उनकी कोई चाल है, जिससे वो मायावी रूप धर कर, ये बनावटी आवाज़ है, जिस आवाज़ को आप सुनकर घबरा रही हैं वो आवाज़ बनावटी है, मायावी है, ये राक्षसों की एक चाल है। ये हर ढंग से लक्ष्मण सीता को समझाने की चेष्टा में लगे हुए हैं, मुझे कुटी से दूर ले जाने के लिए। और ये भी बता रहे कि इस आवाज़ से जो होगा वो ये होगा कि इस आवाज़ को सुनकर मैं कुटी से दूर चला जाऊं, और कुटी से दूर जाने पर आपके साथ कोई अप्रिय घटना या कुछ भी हो सकता है। इस नाते से ये सारा वाकया या सारी एक रणनीति, एक चाल है, जिस चीज़ को वो समझा रहे हैं किसे, सीता माता को। और उन्हें कह रहे हैं कि आप निश्चिंत रहे, राम भैया को कुछ नहीं होगा, वो एकदम सकुशल हैं और अभी थोड़ी ही देर में वो आते होंगे। अब आगे देखते हैं बच्चों। सीता क्रोध में उबल पड़ी। लक्ष्मण का इस घड़ी में इतना शांत होना उन्हें समझ में नहीं आया। राम की आवाज़ सुनकर भी वे यहीं खड़े रहे, सहायता के लिए नहीं गए। सीता को इसके पीछे कोई षड्यंत्र दिखाई दिया। लक्ष्मण की चाल लगा कि लक्ष्मण राम का भला नहीं चाहते हैं।
उनके हितैषी नहीं हैं, चाहते हैं कि राम ना रहें, मारे जाएं, ताकि राजपाट उन दोनों का हो जाए, उनके रास्ते का कांटा निकल जाए। अब ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं बच्चों, इसमें हमने देखा कि अब सीता बहुत क्रोधित हो जाती हैं, चूँकि लक्ष्मण हर चीज़ को समझाते हैं, हर एक चीज़ से उन्हें अवगत करवाते हैं, किंतु सीता उस आवाज़ को लेकर भयभीत हो जाती हैं और भयभीत होने के साथ वो क्रोधित होकर लक्ष्मण को डांटते हुए कहती है और सोचती हैं कि इस घड़ी में जहाँ की इतना बड़ा विकट समस्या आई है, इस घड़ी में लक्ष्मण का इतना शांत होने का कारण वो समझ नहीं पाती हैं। राम की आवाज़ को सुनकर भी वो इतने आराम से यहाँ खड़े हैं, वे सहायता के लिए नहीं जा रहे हैं। यहाँ पे सीता को इसके पीछे भी कोई चाल लगती है, किसकी? लक्ष्मण की कोई चाल नज़र आती है। और चाल इसलिए नज़र आती है कि उन्हें ये लगता है कि लक्ष्मण राम का भला नहीं चाहते हैं, कहीं ना कहीं से वो उन्हें ये उनके हितैषी यानी उनका भला चाहने वाले व्यक्ति नहीं जान पड़ते हैं, क्योंकि चाहते तो वो राम ये चाहते हैं यानी भला नहीं चाहते हैं, ये उनके दुश्मन हो गए हैं। ये नहीं चाहते कि राम रहें, ये चाहते हैं कि राम मर जाएं, ताकि जो सारा राजपाट है वो इन दोनों का हो जाए। इन दोनों से तात्पर्य है कि ये भरत के साथ कहीं मिले होंगे और भरत के साथ मिलकर उस राज को हथियाना चाहते हैं, और इसी नाते से ये राम की सहायता के लिए नहीं जा रहे हैं, क्योंकि ये उनके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा है। किसका? भरत का और लक्ष्मण का। वो ये सोच रही हैं, उनके दिमाग में ये गलत चीज़ें आ रही हैं कि ये लोग राजपाट के कारण राम को जीवित नहीं रखना चाहते, कहीं ना कहीं उनको आघात पहुंचाना चाहते हैं, नहीं चाहते कि वो जीवित रहें, कि वे जो भी राजपाट था, अयोध्या का जो राजपाट था, वो इन लोगों को प्राप्त हो जाए। ऐसी मंशा सीता के मन में आती है और वो ये चीज़ें सोच रही हैं।